हाँ हाँ, ऐसा तो ऑनलाइन बोलो। हाँ, दिख नहीं रहा है इसलिए बोल रही हूँ। ओके ओके ओके। राम राम सा। आज बतलरी तीसरी कड़ी रे मायने अपन जुड़िया हाँ। और हमारा आज सिरे पावना है जुगल किशोर जी बीकानेर से। तो आप बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार है और बहुत ही उम्दा आप लेखक रिया है। तो अपन आज दो पुष्प गणपति महाराज रे श्री चरण में रख और पछे अपन आमंत्रित कराला आदरणीय श्री जुगल किशोर जी। गजमुख गणपति गजवंदन गजाधरण गणईश गणाध्यक्ष गजकरण दे गजदंता गजशीस। पहला पूजा होत है गजानंद गणराज कष्ट हरण दुख देत है पूर्ण होवत काज। और ये पुष्प माता वीणापाणी सरस्वती रे श्री चरणारे मायने रखूं। रटू रात दिन भगवती धरनी ही बड़े ध्यान माता सिमरो आपने अवनी आठोयाम। दुखड़ा हरने भगवती सुख संपत सरसाय मोटी अम्बे मावड़ी थारी गणमाय। तो माताजी ની સ્તુતિ કર और આપા હવે पटल माते आमंत्रित करेला। बहुत ही आज मारो सौभाग्य है कि बहुत ही उम्दा साहित्यकार ने बहुत ही अच्छा लेखक ने मैं पटल माते स्वागत कर रही हूँ। तो मारो भी एक सौभाग्य है। मैं तुम्हारे आगे बहुत ही छोटी कलम हूँ और उसमें में सीखा करूँ हूँ। तो स्वागत है आदरणीय जुगल किशोर जी पुरोहित जी बीकानेर। जी स्वागत है सब हमारे आज बहुत पटल जी बहुत बहुत मैं सबसे पहले तो मोकड़ो आभार प्रकट करूं आप कि ज्योति जी राज रोहित जी विशेखा जी और नीतू जी एक ऐसो मंच बनाया है जो राजस्थान भर माने राजस्थानी भाषा री चेतना रे पेटे राजस्थानी गीता रे पेटे राजस्थानी भजना रे पेटे बहुत ही शांतरो काम आप कर रहा हो। और आज राजस्थानी भाषा री बहुत बड़ी और सच्ची सेवा है जिके सो पर प्रदेश भर साहित्यकार है वे जुड़े और वे साहित्य करते आपकी रचना में अपने सुनावे रचना और आप आदान प्रदान करा तो मालूम पड़े कि राजस्थान जी की संस्कृति है वह संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण संस्कृति है। भी संस्कृति रो गुणगान अगर पकड़ा तो अपन मालूम पड़े कि राजस्थानी भाषा में जो गीर वो जोश और जो मिठास है वो अन्य दूसरी भाषा में को नहीं। तो आज ज्योति जी राजपुरोहित जी मैंने आमंत्रित करियो है तो मैं और आभार प्रकट करूं और पूरे मंच रो आभार प्रकट करूं जिकर हमारो राजस्थान विशेष कसू है और राजस्थानी भाषा ने समर्पित मंच है। और आज मैं मैंने इन कार्यक्रम सारो आमंत्रित करियो है। मैं आप सबरो आभार प्रकट करता थका ज्योति जी राजपुरोहित जी तो बहुत बहुत आभार प्रकट करूं। और मैं आ कामना करूं कि अपारो जो मंच है इसको राजस्थानी भाषा और पूरे देश रे मायने अपारे जी की राजस्थान और राजस्थानी भाषा रे साथे राजस्थान में जो साहित्य है वो समृद्धशाली हो आगे बढ़ेला और निश्चित रूप राजस्थानी भाषा ने मान्यता भी जरूर मिलेला। धन्यवाद। जी जी हमारी सभी आई खेचल रहे कि हमारी भाषा ने भी मान्यता मिले और हमारी जो संस्कृति है राजस्थान भी वहाँ भी बनी रहे। तो इन प्रोग्राम ने आप आगे बढ़ावता था का आप आज सादर ने पूछला कि आप रो निवास कटे आप रो जन्म स्थान कटे और आपकी शिक्षा के बारे में आप परिचय दी रहो। जी जी मारो पूरा नाम जुगल किशोर पुरोहित बीकानेर राजस्थान से हूँ। शिक्षा री अगर जब बात करा तो मैं एमकॉम री डिग्री साथे वकालत एलएलबी तक मारो अध्ययन है शिक्षा है। और मूल रूप से महाराज जी का माता जी हाँ वे बहुत ही कह किए जा सके कि एक आध्यात्मिक चेतना रे साथे साथे वे आदर्श शिक्षिका भी था। तो बस वो मैंने संस्कार दियो और हमारे पिताजी भी आध्यात्मिक चेतना का बहुत ही प्रतीक पुरुष था
वे सदैव आपने आध्यात्मिक चेतना रमाने ही लीन जिया करता था। बाजे का संस्कार मैंने दिया है, बांसुरी में कुछ 2 शब्द मानो में सीख सके हूँ। और मेरे अलावा मैं बात करूँ कि भाई साहित्य जी की है शुरुआत कठे से हुई तो आदर जो भवानी शंकर जी व्यास विनोद और आदरणीय डॉक्टर राजनयन जी व्यास जी का हमारे नाना जी हा और आदरणीय राजनयन जी व्यास नन्ना जी होने साथ एक संगीतज्ञ और साहित्यकार भी था। इन्हीं तरह से भवानी शंकर जी व्यास विनोद जी का बीकानेर में रहता थका बहुत लोगों ने संस्कारित करिया और नागरी भंडार रामायण में बारे सानिध्य रामायण कविता पाठ शुरू करियो और नागरी भंडार बीकानेर से हमारी साहित्य जी की यात्रा हाँ शुरू हुई है। नागरी भंडार रामायण मोकला कार्यक्रम हुआ करता था, उन कार्यक्रम रामायण में संयोजन करिया करता था। बी टाइम रामायण बहुत सारा जिका ऐसा कवि है जिका राजस्थान भर में प्रसिद्ध है, भारत भर में ऋषि बादाणी नाम ले सकूं मैं थे मैं गौरी शंकर जी आचार्य अरुण साहब रो नाम ले सकूं, लक्ष्मी नारायण जी रंगा साहब रो नाम ले सकूं, बहुत सारा ऐसा कवि है डॉक्टर नंद किशोर जी आचार्य नाम ले सकूं। मतलब बीकानेर जी की हमारी धरती है आ एक साहित्य चेतना की तपोभूमि है और इस तपोभूमि में जो व्यक्ति निकल पर और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति समाज ने तो कुछ कविताओं के माध्यम से संदेश देवे ही है और बारे जी का संस्कार भी संस्कार से ही व्यक्ति आगे बढ़े। और हमारे सबसे बड़ो ज्यादा सोचना है कि माता पिता और गुरु ये सब बड़ो कोई नहीं हो सके। शिक्षा रो आप एक अलग महत्व है, कविता और गीत रो आप एक अलग महत्व है। तो निश्चित रूप से एक जीवन उज्जवल पक्ष है और जितना तक व्यक्ति इन पक्ष ने नहीं पलटेला तब तक वो समाज ने कुछ अपनी चेतना समाज ने अपनी सेवा नहीं दे सकेलो और ना ही समाज में किसी तरह बदलाव हो सकेलो। मारो वही मानना है। और मैं हमारी पुस्तक की बात करूं, हमारे सृजन से पेटे बात करूं तो सन 2007 में हमारी एक पहली पोथी आई थी गाथा हमारे देश बार राजस्थानी भाषा में थी। दूसरे बाद में सृजन का आलोक एक किताब हमारी और आई, दूसरी पोथी 2012 में आई थी। सृजन का आलोक हमारी हिंदी कविता संग्रह हो, गाथा हमारे देश राजस्थानी कविता संग्रह हो और सन 2024 से मैंने एक और पोथी मनरे आंगणे अंतसर आकर। इन तरह से 3 पोथियां हमारी अब तक आ चुकी है। एक रो लोकार्पण होना बाकी है, मनरे आंगणे अंतसर की बाकी 2 किताबें लोकार्पण हो चुके है। और राजस्थानी भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी री जागती ज्योत पत्रिका है, इन तरह से हिंदी री मधुमती पत्रिका है, इन तरह से बहुत अन्य पत्रिकाओं है जिक्र नाम में लंबी लिस्ट हो जैसी उल्लेख नहीं कर सकूं। काफी पत्रिकाओं में मैं लिखता रहा हूँ जहाँ नैन सी है। तो कुल मिलार राजस्थानी भाषा रे पेटे और हिंदी रे पेटे दोनों रे पेटे मारो एक समान रूप सुमत है। अपारी राष्ट्रभाषा हिंदी और अपारी राजभाषा राजस्थानी बने तो इससे ज्यादा गिर मेरे कोई बात नहीं हुई सके। तो मैं तो आज चाहूँ कि दोनों ही भाषाओं ने आप मान्यता वास्ते राष्ट्रभाषा तो हिंदी है और हिंदी रे पेटे जिको आप काम कर सका। हिंदी एक सहज और सरल भाषा है और राजस्थानी हमारी मायड़ भाषा है। तो मैं दोनों भाषा ने बहुत मान सम्मान दिया करूं और भाषा से ही व्यक्ति आगे बढ़े, भाषा से ही व्यक्ति की पहचान हो सके। तो इस सोच रे साथी में हमेशा सृजन करता रहूं और निश्चित रूप से भाषा हमेशा व्यक्ति ने संस्कारित करे। जैसे कोई संस्कार नहीं है बटा कोई भाषा को नहीं। जैसे कोई कविता रे माने कोई संदेश नहीं है तो वह कविता नहीं है, गीत रे माने कोई मिठास नहीं है और संदेश नहीं तो वो गीत नहीं है। तो मैं इस प्रकार से ऐसा चीजें सोचता रह करूँ और मैं एक स्वतंत्र लेखक के रूप में आप निरंतर सृजन करता रहूं और आप सब रो मैंने आशीर्वाद हमेशा मिलते ही रहे, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी आदरणीय थोड़ो नेट रो प्रॉब्लम हो रही है। जी 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 हाँ नेट आपको परिचय और केवी जे है के मोरा इंडिया ने चित्रिया नहीं करे वास्ते हमेशा शिक्षा तो मूल जड़ने मायने ज होवे और माता पिता री शिक्षा ही हमारे जीवन रे मायने बहुत ही काम आवे और उनसे ही आपा सीखा। और माता पिता ने ही आज का माता पिता ने भी मैं तो यही कहूँ कि हमारा बच्चा ने पहला हमारी संस्कृति और हमारी भाषा आपने सिखानी चाहिए।
तो बहुत ही अच्छो आपरो। और मने भी हरख हो रही है कि आज मैं एक वकील साहब साक्षात्कार ले रही हूँ, तो बहुत ही मने खुशी हो रही है। और आप अब बताओ सा आपने आगे लिखना करणो शू प्रेरणा की कर मिली और आपरी पुस्तक कीती है। प्रेरणा रे बारे में आपने बतायो कि नागी भंडार, सरस्वती जी रे मंदिर और कोटगेट रे मायने माँ सरस्वती जी मंदिर है। वो एक ऐसो स्थान है जठे लगो लग साहित्य गोष्ठियां होया करे, कवि सम्मेलन होया करे। और बठे बीकानेर राजगढ़ जिका सगड़ा वरिष्ठ साहित्यकार है वे उपस्थित होया करता था, आज भी होया करे। तो निश्चित रूप से माँ शारदा स्थान सुमारी का साहित्य की यात्रा शुरू हुई। और मेरे बाद में आपने बताया कि हमारी 3 पुस्तकें आ चुकी है। पहली पुस्तक गाथा हमारे देश री, दूसरी पुस्तक जी, पुस्तक जिनका आलोक हिंदी कविता संग्रह, और तीसरी मैं राजस्थानी जी कविता संग्रह मन रे आंगणे अंतसरा आखर। ये 3 जी, किताबें जी, हमारी आज। इनके अलावा आकाशवाणी शू लगो लगन में वार्ताओं इत्यादि हमारे प्रसारित होती रिया करे। और बीरे अलावा देश री और राजस्थान री कई पत्र पत्रिकाओं रे मायने हमारा सृजन चलतो रिया करे। जी, आज मैं जैसा आप और जी, आपरी जको कविता वगैरह है तो आपने पढ़िया करूँ और बहुत ही शानदार आप लिखो हो। और मायरो जटे ग्रुप है उठे हाँ पापी हाँ। और आपरी पुस्तक री आपने जको भी पसंद होए वो आप एक कविता सुना दियो। कविता गीत और कविता रे गीत रे साथे सबसे बड़ी जी, बात है कि कविता और गीत रे साथे एक रिश्तो होया करे। जी, कविता जठे तक कोई संदेश नहीं दे सके बट तक बा कोई कविता को नहीं। कविता रे माने जब तक संप्रेषणशीलता नहीं हुए तब तक बा कविता को नहीं। पहले लोग बहुत छंदबद्ध रचनावा लिखिया करता था, लेकिन आज में छंदबद्ध रचनावा लगभग कम लिखी जाने लगी। हमारे बीकानेर मायने एक कवि हुआ करे था गिरधारी सिंह जी पड़ियार। तो गिरधारी सिंह जी पड़ियार जी की रचनावा लिखता है, या दूसरा कवि जी का राजस्थान रे मायने रचनावा लिखता था, वे लगभग छंदबद्ध हुआ करती थी। जैसे यू जी, पांडे जी बीकानेर लिखता था तो वह गीत लिखता था। इसी प्रकार से मैं आप बार जिक्र करियो कि गिरधार सिंह जी पड़ियार जी का लिखा करता था। तो यह जी का संस्कार है, ये रचना और सृजन ने सृजन और सृजन के साथे संस्कार ए दोनों साथे मिले जब एक रचना और जन्म हो जाया करे। जी, बट मैं गिरधार सिंह पड़ियार री एक कविता री 4 लाइनें उल्लेख करूं कि लोग क्या करे कि राजस्थानी भाषा में वीर रचना कविता किस प्रकार हुआ करे। तो गिरधारी सिंह जी जी, री रचना री 4 पंक्तियां आपरे सामने रखूंगा। जिका लिख रिया है रामायण रो बरमान युद्ध रो वर्णन है। 4 पंक्तियां मैं आपने सुनाऊं। हमारे बीकानेर जी, बहुत वरिष्ठ कवि सिंह जी पड़ियार वे लिखे कि वो देवराजनी देवा ने धरती री धूड़ चटावणियो हनुमान वज्र काया वालो अरणाय आज उल्टो पड़ गयो। कि वो बड़ो सूरमा जामवंत कर ऊंची मूछ करतो हो, मुंढे में आ गया जाग आज धरती पर पड़ो धड़कतो हो। वानर दल दे युवराज आज अंगद रो बड़ ओछो पड़ गयो और नलनील जी साने कुण बूझे जद मोटा बड़ी मुजरिया। तो आज की रचना है, ई रचना रामायण आप देखो कि एक रामायण एक जीवंत चित्र पर सामने आए जवे करे। अब जी, राजस्थानी भाषा माने आप सोचा कि ये राजस्थानी भाषा में चेतना कितनी है, ये राजस्थानी भाषा माने वीरता कितनी है, ये राजस्थानी भाषा माने मिठास कितो है। ये सब चीजें मिलकर एक राजस्थानी भाषा एक रचना ने जन्म दिवे। कई बार लोग मन्ने आप पूछे कि भाई आप गीत भी लिखिया करो, मैं क्या गीत लिखिया करूं, माँ सरस्वती लिखावे, मैं तो कहीं लिख सकूं। लेकिन गीत रामायण भी जब तक गीत रामायण लयबद्धता नहीं वेला वो गीत नहीं बन सकेला। जब तक गीत रामायण मिठास नहीं वेला वो गीत नहीं बन सकेला। जब तक गीत रामायण कोई चेतना या कोई संदेश नहीं वेला तो वो गीत नहीं बन सकेला। तो मारे कहने का मतलब इतो है कि कविता लिखो चाहे गीत लिखो, इसी प्रकार से आप पटल जिक्र में आप भजन का भी कार्यक्रम करो। तो भजन का जी, कार्यक्रम तो ये कि भजन रामायण जितने तक अपा परमेश्वर से नहीं जुड़ जावा, एक भक्ति रो मिठास ले परो परमेश्वर ने अपा अपर भाव अर्पित नहीं कर देवा, वो भजन को नहीं।
आप भजन गा रहे हैं और मन उखड़ रही है, वो भजन को नहीं। भजन है तो बटे भगवान के प्रति समर्पण है। वो एक भजन आप कह सका। तो कविता, जी गीत और भजन चाहे कोई भी हो, ये सब साहित्य ही रूप है। अब आप भजन लिखा जना भक्ति रमाने लीन हो जावा, आप कविता लिखा जना कोई घटना रे माध्यम से कोई संदेश दे, उस तरीके से और भी कई कार्यक्रम। मेरे मायने अपने शब्द चयन ने साथे बीरी जी की संप्रेषणशीलता और संप्रेषणशीलता रे साथे साथे लयबद्धता, ये तीन चीजें जब होसी, जदि वो गीत बनसी, जदि बा कविता बनसी, और में एक संदेश होसी, जदि बा कोई न कोई रचना बनसी। आजकल गद्य और पद्य दोनों रमाने समान रूप से रचनाओं लोग लिख रहा है। छंद तो खत्म हो गया आजकल, और छंद बारे में लोग तो लिखे भी कोनी, लेकिन जिकी कविता लिख रहा है वो मैंने विश्वास है कि युवा पीढ़ी बहुत अच्छी रचनावा लिख रही है। क्योंकि कई लोगों ने तो मंच मिलने को नहीं, कोई लोगों ने मंच मिल जावे, तो जब मैं बार प्रदर्शन देखूं तो मैंने बहुत अच्छा लगे कि युवा पीढ़ी आज ये वैज्ञानिक युग रे मान्य, मोबाइल युग रे मान्य भी जिका लोग लिख रहा है, वे वास्तव मान्य मैं समझू कि वे बहुत ही भाग्यशाली लोग है और एक वे प्रतिभाशाली है। तो मैं गीत और कविता रे पेटे आई कहना चाहूँ कि निश्चित रूप से सृजन चलता रहना चाहिए। जल्दी कहिए कि हमारे साहित्य साधना सफल हो सकेला, और निश्चित रूप से हमारे देश रो साहित्य और विकास हो सकेला, समाज और विकास हो सकेला। अब वेग में माता जी ने समर्पित एक रचना आपने सुनाऊं जी राजस्थानी में, कि माँ तुम दुख को हरो, माँ तुम सुख सब करो, माँ भगत तेरे चरणों में आए। कि माँ तुम दुख को हरो, माँ तुम सुख सब करो, माँ तुम में हर करो, माँ भगत तेरे चरणों में आए। तू ही दुर्गा है, तू ही है तारा, कि तेरी कृपा से है उजियारा। कि माँ तुम रक्षा करो, रोग विपत्ति हरो, तेरी कृपा से सृष्टि है सारी। कि माँ तुम में हर करो। अब मारा कई रूप है, आप देखो सा कि कन्या रूप धरो, तुम ही गौरी बनो, कि तुम रणचंडी बनो, कि शिव की शक्ति बनो, तेरी महिमा है सब से निराली। कि माँ तुम में हर करो। मारो एक रूप शेरा वाली, शेरा वाली है तू ही है तारा, कि तू ही जगदम्बे मात भवानी। हाथ रहे सर पे, हाथ रहे तेरी करुणा को हम पर लुटाना। माँ तुम रक्षा करो, माँ तुम मेहर करो, माँ भगत तेरे चरणों में आए। कि माँ तुम मेहर करो। और गीता पे सब रखे बहुत ही बहुत सुंदर। जी। और एक मायड़ भाषा रे पेटे गीत और आप सामने रखूं तो जी स्वागत है, और स्वागत है। मान्य तारी बात भी ये माने कि जी मायड़ मारी मात है,
मायड़ मारो मान, मायड़ भाषा सान है, मारवाड़ रे आन रे मनवा, मारवाड़ रियान। राजस्थानी राजरी, मायड़ भाषा जान, भाषा सु नित नित मिले, आखर री पहचान रे मनवा, आखर री पहचान। मिले जैने मान्यता, साहित्य रोशन मान, सफल हुए ला साधना, गणे हर री बात रे मनवा, गणे हर री बात। मायड़ भाषा में लिखे, कवि बडेरा रोज, टाबरेण सु सीख सी, संस्कार रे सीख रे मनवा, संस्कार रे सी। मायड़ की मात है, मायड़ मारो मान, लिखा गीत से ब्यावरा, भजन लिखा भजन लिखा माय। अंत्य बंद है। संस्कृति रो चाननो, भाषा रो प्रकाश, मीठा रसरा गीत है, इन भाषा रे रे इन भाषा रे निवण करूं नित नित लिखूं, मायड़ भाषा ले, मायड़ मारी मात है, मायड़ भाषा सान रे मनवा, मायड़ भाषा सान। आ एक राजस्थानी बहुत सुंदर, भाषण। बहुत सुंदर। जी जी जी, आपकी कविता भी और पहली भी और अभी आपकी बहुत ही सुंदर, और आप बहुत ही लहरे मायने गाओ। और आप एक बहुत ही सुंदर बात कही कि छंद बंद रे मायने आजकल लिखारा बहुत ही ओछा हो गया है। और यूं ही आजकल सब कविता वगैरह लिखे, लेकिन फिर भी आजकल कई मोटियार है जो बहुत ही अच्छो लिखे भी है। और इन मोबाइल रो और ऑनलाइन रो बहुत ही सदुपयोग भी कर रहा है। तो अभी बहुत ही अच्छी बात है। और छंद बंद लिखना भी चाहिए आजकल बच्चाओं ने। और छंद बंद मतलब यो ही कविता लिखे नहीं वहां लय नहीं आवे, और चंद्रे भाई ने बहुत ही अच्छो लय भी आवे और गीत भी। आप देखोगे, आप पुराना गीत एक सुना तो पुराना गीत बहुत ही पुराना है, लेकिन अपन एक हमेशा सुनो नहीं, आज की नवी पीढ़ी भी पुराना गीत सुने। और नया जो भी गीत है वो पीर पुराना लय में नहीं पड़े, नहीं तो लोग कम सुने। तो लय होनो और उनमाइने एक अटे एक आपने एक प्रसंग क्यों के कोई मीरा जी ने क्यों पूछो कि मीरा जी आप तो सब गाय गया हो, लेकिन आप रे राग नहीं। तो मीरा जी क्यों के मैं जो को गा रही हूँ वो भगवान रे मायने लीन होए ने गा रही हूँ। तो इन मायने रागरी जरूरत नहीं है, मैं मारे और भगवान रो वो एक होरियो है और मैं लीन हो रहे उन मायने गा रही हूँ। इन मायने सुर रागरी वा जरूरत नहीं है, जिन मायने आप क्यों के आप भजन ना भी मैं प्रोग्राम करिया करा। तो इन मायने मारी खेचड़ आई जी रहे के जूनम जूना गीत इन वास्ते में बहुत ही जूना जूना लोग मतलब गांवरी लुगाई ने जोड़नी चाहूं के अपन जूना गीत
सीखने मतलब सुनने वास्ते मिले, सीखने वास्ते मिले और अपारी नवी पीढ़ी भी देखे कि जूनी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो बहुत ही अच्छी थी और अभी नवा भी है, बहुत ही अच्छा गाय भी दिया है, बहुत अच्छी। और आपकी बहुत ही अच्छी बात मैंने आज मैं नवी एक आपको बात सीखी हूँ। आप लोग खूब आभार। और अब आप अपनी जो पुस्तक आप जो लिखी हो, आप उनके बारे में बताओ। आप राजस्थानी की दो जी पुस्तक है, आप तो आपकी पुस्तक रो परिचय दिया। मारी पहली पुस्तक गाथा हमारे देश में जी। 2017 महीना किताब निकली। उन टाइम पर मैंने मैं हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे देश में आधार बना कर आई पुस्तक निकाली। इन जमाने हमारे लोक संस्कृति का गीत है, होली का गीत है, त्योहार का गीत है, दिवाली का गीत है, माँ माते गीत है और इरे अलावा उन में साक्षरता अभियान चलिया करता था। तो साक्षरता जी माते भी हमारी बहुत रचना हुई मान्य है कि आखिर जी माते है साक्षरता है। जी इरे अलावा पुस्तक रामायण है या रक्षाबंधन है, इरे अलावा दूसरा जी का त्योहार है, बारे बारे माने में और निश्चित रूप से सोच रही कि मायड़ भाषा में लिखना तो मायड़ भाषा हमारी एक पहली भाषा है। जन्म त्यपा हिंदी को निबला, जन्म त्यपा राजस्थानी भाषा जी के घर में बोलना वही भाषा आप बचपन से भी बोल नहीं सीखा, तो आप मायड़ जी भाषा है। हिंदी माने तो आप बाद रमाने माने सीखा। पहला तो हम सगला मारवाड़ी घर में बोला और अब बाद भी हमारे सामने जी का बड़े पदमा के लोग गया पर उसमें घर में हिंदी जी बोलता है, हिंदी और राजस्थानी बोलता है उसमें, इंग्लिश को जी मारवाड़ी जी बोले। तो जी राजस्थानी भाषा प्रति मारो झुकाव होने की वजह से हमारी पहली पुस्तक गाथा हमारे देश की वह में मतलब हमारे बीकानेर साहित्यकार जितना भी यावा ने समर्पित करी और हमारी बात में माने लगभग ज्यादा लोगों ने याद करिया है जिका कि मैंने संस्कारित करियो। एक बात में बहुत बड़े लेखक ने लिया है, बहुत सारे लेखक ने लिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई किताब निकाले तो भवानी शंकर जी व्यास विनोद किया करे कि जितने तक कोई व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति कोई युवा व्यक्ति ने संस्कारित नहीं कर सके नहीं करे तो मेरे को ऋण खुल चुका है। ये ऋण की बात सोच करो, मेरी बात ने बहुत पर एक दायित्व बन जावे कि कोई युवा है प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो बिना अपन दीक्षित करा, बिना अपने मार्ग बताओ, बिना एक साहित्य की साधना में आगे लाने की कोशिश करा, वो एक सच्ची साहित्य की सेवा है। आजकल जी तो लोग बहुत मंच में जबर बहुत बड़ा पुरस्कार ले ले बारी चुका देखा तो मान्य पाने कोई विशेष चीज को नहीं मिले। एक सोचो विषय है, एक अप्रसंचित अपना आप में एक मनन करने की बात है, वो भी माने एक अपने सोचना जरूरी है। दूसरी किताब हमारी लिखी विजन का आलोक जिक्र में जिक्र करियो कि 2007 महीने किताब हमारी आई, सॉरी 2013 महीने हमारी किताब आई, हमारे 13 रो सर्च कर रहे हो तो 2013 मान्य आज की किताब हमारी आई। ये किताब में माने सृजन का आलोक, सृजन का आलोक का मतलब है कि आप कविता शू किस प्रकार से आप समाज में रोशनी दे सका, प्रकाश दे सका, तो एक और सब्जेक्ट में चयन करियो। तो फिर माने कई विषय लिया अधिकारी में सूर्य भी लियो, मैं चंद्रमा भी लियो, मैं प्रकृति ने भी लिए, मैं सामाजिक परिवेश ने भी लियो है, मैं आदर जी को लेखन है, लेखन पेटे भी कुछ नयो सृजन करने की सोची है। तो मेरे माने वीरो कैनवास है वो भी बहुत बड़ो कैनवास है। मेरे माने कई और विषय है जो देशभक्ति का विषय है, देशभक्ति विषय साथे अपने सामाजिक चेतना, सामाजिक समरसता और इसके अलावा तीज त्योहार है माने मेरी कविता रे रूप में माने करने की कोशिश करी है। तीसरी मन रे आंगने अंतस, मन रे आंगने अंतस आखिर जी की हमारी किताब तीसरी है, हीरो लोकार्पण लोकार्पण हीरो मायने कुछ हमारी हास्य व्यंग्य कविताओं की है कि हमारी बीकानेर शहरी समस्याओं ने मैं समाहित करी है। इसके अलावा ये किताब रामायण आप देखने मिलता कि हिंदी भाषा ये जी की राष्ट्रीय भाषा है, आज अंग्रेजी भाषा आगे बढ़ रही, हिंदी ने पिलाने छोड़ रहा है, तो हिंदी भाषा रे वास्ते भी माने रचनाओं ने सृजन करी हुई है। हिंदी भाषा अलग बहुत सारा ऐसा विषय है, नारी चेतना का विषय है, नारी शिक्षा का विषय है, बहुत सारा विषय समाहित कर पर एक पुस्तक में बनाई है। राजस्थानी माने आंगणे साकर इनमें राजस्थानी गीत भी है और राजस्थानी गीत रे साथे साथे माने राजस्थानी सृजन करने वास्ते राजस्थानी सृजन से पिटे अपन मतलब जिका सरल शब्द है
बेसोपा कविता क्या लिख सका, क्योंकि कोई कठिन शब्द पर राजस्थानी में ले ले सा तो वो निश्चित रूप से एक वासी समझण में अपने कठिन हो सके। राजस्थानी एक प्रांत की भाषा है भाई, 15-20 किलोमीटर अब जावा कोई गांव में जावा तो बटे अलग अलग मतलब बदल करे वे तो कोई सिंजा कहते हैं और कोई भी दूसरी भाषा माने कोई कहते सिंजा कह लो, कोई कहते हैं, है तो राजस्थानी है, लेकिन अपन जिका सार्थक शब्द है जिका सहज में परोड़ सका, ये सहज शब्द ने परोड़ता थका। हाँ, उन्हें आंगणे अंतर से आकर तीसरी किताब है निर्माण को मारो एक प्रयास है कि मैं इस तरह की रचना लिखूं जिका गीत भी बने, जिकी रचनाओं भी बने, जिकर माने राजस्थानी जी का पहचान भी है, जिकर माने अपनी संस्कृति भी एक पहचान हुए और जैसा तीज त्योहार वगैरह है तो हमेशा साथी चलता रहती। कोई भी पुस्तक लिखता तो बटे वीरता और वर्णन उसी बटे राजस्थानी गीता वर्णन उसी बटे हमारे देवी देवता वर्णन उसी हमारे लोक देवता वर्णन उसी, तो कोई भी पुस्तक उसी तो मेरे मान संस्कृति जो तो अपना समय जैसी क्योंकि भी जमीन जब पर जरूर रहा तो बर्तनों भी से निकल सी, तो इस प्रकार से 3 किताबें हमारे इस तरह के समय करिए। जी जी, बहुत ही शानदार। और आखिरी जो पुस्तक रो नाम आप क्यों नहीं, वो नाम भी मतलब एडो है कि आपने पढ़ने की इच्छा होवे, और आप बताओ कि अपनी पुस्तक में किकर प्राप्त कर सका, किकर पढ़ सका, और भी कोई नहीं पढ़नी होवे तो अपनी पुस्तक में किकर ले सका, फिर किकर लाभ ले सका पढ़न रो, तो वो भी आप बताओ। पुस्तक तो मैं हमारे पुस्तक है तो पहला हमारी जी की पुस्तक गाथा हमारे देश से निकली तो सब किताबें में बांट दी लोगों ने 300 किताबें। नाम बहुत बढ़िया है कि गाथा हमारे देश री, तो एक मतलब नाम सुनने ही अपने कोई एड़ो नाम भी हो तो अपने नाम वो हो जाए, और एक एड़ो नाम हो तो अपने के गाथा हमारे देश की तो ईमाने राजस्थान की गाथा हो तो अपने सुनने भी बहुत ही अच्छा लग रही है। हाँ, तो मैं निश्चित रूप से कही है कि आपने एक रचना सुना हूँ, वह है झांसी री रानी जी की हमारी गाथा हमारे देश की किताब से मैं अपने आए सुनाई दूं। जी जी, स्वागत है। की धरा धर्म रे रखवाड़ी मातृभूमि री दीवानी 57 में सहसु पहली नंगी तलवार उठाई ही हाहाकार मचियो रण में दुश्मन तो पीठ दिखा भाग्यो झांसी री रानी बड़ी जगह दुश्मन भी आशा सूती ही मर्दा में बा मर्दानी ही काल निराली ही की आण बाणे री रखवाड़ी की धरा धर्म री रखवाड़ी की मातृभूमि री दीवानी मतवाली ही वीरा जैसी भारत मारी लाडेसर झांसी री रानी प्यारी ही धरा धर्म री रखवाली नारी जाति रो मान बड़ा रानी इतिहास बढ़ायो हो बेरी दुश्मनी ने मार काट रणभूमि में शोभा पाई की भारत री आण बचाई ही इतिहास लिखो स्वयं अर्पण सु बलिदानी सु धरा धर्म री रखवाली झांसी री रानी प्यारी थी की देश प्रेम री दीवानी। तो आ एक रचना में समर्पित करी है, और एक रचना आपने और सुनो में जी की महाराणा प्रताप ने समर्पित है। अभी गाथा हमारे देश से संकलित हुई है, आपने मेरा किसो जी जी, सूर्य वंशरा सूरवीर वे देश भगत अलबेला हा वे पवन तेज सु बढ़ता हा और बाधा ने पार वे करता हा राणा वन में भटकिया सही यातना दुख झेलिया पर नी मानी वे पराधीनता सही भू घास बिजली आंधी जंगल ही बारो घर बन गयो भारत मां ने वे शीश झुका वे वीर समर में हुआ अमर बारे जिसो ई स्वामी भक्त वो चेतक घोड़ो महाबली रण में जूझियो वो दुश्मन सुन बलिदान दियो हाथा में भालो तलवार चेहरो चमकीलो भर्यो तेज रणमाय शेर बन लड़ता हा शत्रु बासु भय खाता हा वे सूर्य वंशरा सूर्यवीर देश भगत मतवाला हा स्वाभिमानी सूरवीर राणा प्रताप अनूठा हा वे सूर्य वंशरा सूरवीर देश भगत अब राणा प्रताप ने एक समर्पित में बहुत 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 सुंदर, दोनों ही रचना बहुत ही सुंदर है आपकी, बहुत बढ़िया। और आपकी पुस्तक पढ़नी हो तो किकर प्राप्त कर सका? मैं बाई पोस्ट भेज देसू पुस्तक आपने। अच्छा अच्छा, अब और भी कोई नहीं लेनी हो तो जी जी, जो तो आप संपर्क कर सके और आपकी पुस्तक ले सके। जी जी, मैं बहुत बढ़िया।
खाली भेट ज करी है। तो जब भी कोई ने मिल जावे तो मैंने किताब भेंट कर दो, और मान लो कोई आ नहीं सके तो आप 150 भी किताब ने भेज देवा। और मारो जी जी समझते रहे कि जितनी आप किताब लोगों ने भेंट करसा जितना किताब ने लोग पढ़सी बा किताब री उपयोगिता बेचण जी मारो जी कदी विश्वास नहीं किताब रमायने किताब ने जी कदी मैं बेच किताब ने अगर जब भेज दो सरस्वती ने आप भेज रहे हैं अच्छी बात को नहीं। हाँ, कटे कोई पुरस्कार वास्ते कोई मांगे कोई सलाह ले ले बा एक अलग बात हो जावे। जी जी दरखत मात्र सुनाओ सुनो बहुत ही सही और आप सार्थक बात कही हो और आपका जो कोई विचार है वही मारा है। मैं भी सरस्वती ने बेचनी नहीं चावना और अपने कने राखनी बेटी देनी चाहिए क्योंकि आ सरस्वती की साधना है मायने लक्ष्मी ने डालनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही सही। और आप आदरणीय बीचरे मायने एक बात कही थी कि फागण रो गीत भी आप लिखियो हो तो हमारे हाँ फागण रो महीने भी चाल रही है तो अगर आप सुनानी चाहो तो। दो एक दरखत रो दो एक दरखत रो सुनाए दो मेरे बाद लो अंतिम में जिको वो प्रीत में होलिया सुना दो एक में जी दरखत जी रो माने स्वागत गाथा मारे देश मासु दरखत रो सुनाओ आपने। जी जी स्वागत है। मारे गांव माए एक दरखत ये शीर्षक है दरखत। मारे गांव माए एक दरखत आप री डाया रो फैलाओ चारों कानी करेड़ो मारे गांव री शोभा बढ़ाओ कि मारे गांव माए एक दरखत आप री डाया रो फैलाओ चारों कानी करेड़ो मारे गांव री शोभा बढ़ाओ तो कई तरह जीव उन पर बैठ और आप री राता गुजार बे और बारह बच्चा चूचा मिलाओ और अटखेलिया करता मिनखा ने छाया देव तो दरखत हरियाली राख मिनखा ने छाया देव तो दरखत हरियाली राख तो दरखत पावनारी मनवारा कर दरखत पावनारी मनवारा करतो दरखत मार्ग में चालता मिनखा ने मार्ग री सीध बताओ दरखत मारे गांव री शोभा बढ़ाओ तो कि दरखत मारे गांव री शोभा बढ़ाओ तो इनसे नीचे कितने ही जिनावर बैठता मार्ग बेहता आदमी आप रो पसीनो सुखावता और विसोई खाई और ठंडो पानी पीता बिरखा सु बीजता मिनख बिरखा सु बीजता मिनख आसरो पावता पण अबे वो दरखत नी दिखे उनसे नी दिखने उन मिंदरी पिछाण भी नहीं हुई सके जिकेरे डाल्या मिंदर कंगेरे सु टकरावती ही जिकेरी डाल्या मिंदर कंगूरे सु टकरावती ही मारे गांव रे एक दरखत सु कितरा कितरा चित्राम जुड़ियोड़ा मारे गांव रे एक दरखत सु कितरा कितरा चित्राम जुड़ियोड़ा हा पण अबे की नहीं दिखे ना तो दरखत ना विषय खामता मिनक नी दिखे मारे गांव री पिछाण तो जूनो दरखत वो आपरी भुजाમાં ફેલાયેલો દરખત આપણી અપણે રાખતો દરખત वो આપણી अपने રાખતો દરખત वो एक दरखत माते एक मैं गांव रो चित्र खेचो पेड़ ने ले परो बहुत ही सुंदर और शानदार वो दरखत री तो आजकल आपने बहुत ही जरूरत है और पुराना पुराना दरखत कट रहा है और नया कोई लगा ही नहीं रहा है तो धरती भी अब आप देखो तपेला अब तो उनाळो आवेला तो बहुत ही शानदार आपरी। और अब एक आप फागण माते सुनाइए। जी अब फागण माते एक किशन जी रो गीत आपने सुनो सा जी स्वागत है। होली रही शीर्षक है जी जी मैं होली रहे रंग गुलाल उड़े होली खेलत है कृष्ण कन्हैया कि ब्रज में होली रहे रंग गुलाल उड़े होली खेलत है कृष्ण कन्हैया आज मन की उमंग कोई देखे के मुरली वाले की लीला को देखे के कितनी सुंदर दिखे मुरली मुख पर रहे धुन सुनावत है कृष्ण होली रहे रंग गुलाल उड़े। अब राधा की बात देखो सब राधा मन भी सखी
खुशियों को लेकर आज आए हैं पिचकारी लेकर रंग भक्त को संग कृष्ण का हो, कोई खेलत है होली के रसिया कि ब्रज में हो रंग गुलाले उड़े। भगवान कृष्ण जी छलिया था और जी छलिया रो एक रूप दिखा कि कोई कृष्ण की चतुराई देखो, कोई छलिया की रंगत को देखो, आज ग्वालिन रूप नारी धरे के सबके रे होली खेलते हैं कृष्ण कन्हैया कि ब्रज में होली है। बीकानेर की होली के बारे में, जी बीकानेर होली कोई बीकानेर की होली देखो कि मंदिर बांके बिहारी को कि कविता गीत चले मन के मीत मिले आज बीकाने नगरी की होली रहे रंग गुलाल उड़े, होली खेलत है कृष्ण कन्हैया ब्रज में होली रहे। जी, बहुत 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 ही सुंदर। और आप तो ब्रज और बीकानेर दोनों ही होली में माने पहुंचा दिया और 18 रंग भी आप बता दिया। बहुत ही सुंदर शानदार आपकी सब बातों और आपका गीत और आपकी कविता रही। और अबे અમે લાસ્ટ મહિના આપને ઓઈ પૂછણી ચાહું કે આજના જો કોઈ નવા નિખારું है उन्हारे वास्ते आप कई संदेश देनी चाहो, उन्होंने किन तरह लिखना चाहिए, कई करना चाहिए, उन विषय में आप बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप रखियो है और वो प्रश्न ये वास्ते ज्यादा प्रासंगिक है माने कि लिखने से पहला व्यक्ति ने पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ो, आप पढ़ो जिका विद्वान लोग है हमारी किताबा ने बारे लेख पढ़ो, बारे आलेख पढ़ो, पढ़ने रे बाद रे मायने आप खुद रे मन सु कोई रचना रो आप सृजन करो। अब जब भी रचना रो आप तो मेरे मायने आप पहले 2 लेना लिखी, फिर 4 लेना लिखी, फिर आप 10 लेना लिखी। अब बे 2 लेने सु लगा 10 लेने तक आप लिखी तो भी आप एक बार पढ़ो, बारह पढ़ो। जब आप भी रचना रा मायने आप खुद ही पढ़ रहे हो और मेरे मायने जठे आप अटक जाओ, अपा सोचला के भाई आ अठे लेन सही को नहीं बैठी, तो बिने भी रचना ने आप दोबारा भी रचना ने पढ़ो, दोबारा मान जाओ आप। फिर अपा देखो कि ओ शब्द अठे नहीं, ओ शब्द सही हो सके, फिर अपा पढ़ारा पर मन ना बात कहते कि आ रचना ठीक है, तो आप मन जी कहते सीखा रचना सही है, तो निश्चित रूप से रचना सही जूसी, क्योंकि मन में माने एक शक्ति हुई करे, आप में शक्ति आप खुद पहचानो। अपना शब्द शक्ति भगवान अपन ने तो शब्द अपन सृजन कर रहे हैं, शब्द अपन लिख रहे हैं, तो भी रचना ने 2 या 3 बार अपन पढ़ा दो बार निश्चित रूप से अपन रचना आई लाख का आप आगे लिख सका, आप इन्हें पढ़ सके। जब आप भी नहीं पढ़ सका तो बेन या पढ़ सके या पहला माइट पाटा याद कराऊं तो मन ध्यान है मैं कहता थे पाटा याद नहीं कर सोचते थे रोटी को रोटी मिलती को नहीं, फिर वो पूरा पाटा में याद कर रट छुड़ा था जब रोटी मिलती, लेकिन वो तो अनुशासन बीच है वो तो अनुशासन एक वे विवेक और एक वे स्व विवेक, एक वे विवेक। अब विवेक स्व विवेक दो की चीजें हैं, तो लिखते समय व्यक्ति ने अपने स्व विवेक से लिखना। और दूसरी बात में प्रेरणा और अभिप्रेरणा, प्रेरणा तो व्यक्ति कुछ प्रेरित हो लिखी वो अच्छा साहित्यकार बनते थे, अभिप्रेरणा भी बहुत महत्व रखे। मैं देखूंगा कि साइंस का
साइंस में लिखे, वे भी मतलब अच्छा कवि रचनाकार है। डॉक्टर शंकरलाल स्वामी बहुत बढ़िया से मतलब चिकित्सक रहे, बस रेवड़ा है बे बड़ी किताबें लिखी। तो मैंने कहते कि दिमाग में आवे कि जी की आप प्रेरणा है, आप प्रेरणा जिंदगी में महत्वपूर्ण है। स्व प्रेरणा, प्रेरणा तो कोई प्रेरित करे आप लिखा तो सुधार है, लेकिन स्व प्रेरणा से कोई व्यक्ति लिखे निश्चित रूप से भी रचना ने बार बार वो मान से वो मतलब भी चीज ने देख सी तुम्हारा सब कठिन सही है, वो शब्द में गलत लिख दियो। जल्दबाजी को नहीं करने जैसे जल्दबाजी अपा कर सा बटे नेगेटिव मार्किंग अपर पॉइंट मटे खत्म हो जासी। तो निश्चित रूप से जो नए लेखक के माने आए तो दूसरे लेखक आना है, क्योंकि बहुत जल्दी शॉर्टकट आगे मत बढ़ो। मैं आजकल देखूं कि लोग शॉर्टकट आगे बढ़ रहे, 2 कविताओं लिख दी, एक किताब लिख दी, मतलब 20 कविताओं लिख दी, मंच रमा आ गया और हमारे कोई हवाई कर दी, तो मैं बस दूसरे लोगों ने भी किनारे कर आ कदे नहीं हुए। बीकानेर रामायण में कितने लेखकों ने आगे मैं नाम लेऊं को नहीं, और मैं लेखक भी आगे जा पड़ा, मैं एक आपने अपने अलग अलग ग्रुप रामायण में शामिल हो गया, लेकिन आज चीज बहुत साहित्य प्रति बहुत गलत है। एक मूल साधना करो, क्या है समाज परिवार, क्या है पुरस्कार, क्या है आप कठे मेंबर बनो चाहे नहीं बनो, लेकिन बड़े दुख की बात तो है कि लोग बड़े बड़े मंच में जा पड़ा, अपने लोग जा पड़ा और साहित्य पेटे ग्रुप बाजीरा द्वारा दूसरी जगह वरिष्ठ साहित्यकार मन इग्नोर करता आगे बढ़े। बहुत साहित्य में बहुत गलत बात है। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मैंने कोई संस्था सु पुरस्कार को नहीं चाहिए, मैंने कोई संस्था सु नगद राशि को नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इतनी बात जरूर चाहिए कि जब आप साहित्य का शब्द लगा रहे हो, साहित्य की चेतना है, चेतना पर न्याय करा। अगर मैं कविता पढ़ रही हूँ, कोई नए व्यक्ति आएगी, लोग तो कई कैसे बार के भी नहीं कैसे अगली बार तो आए इतने मन से मात्र बैठा दे, लेकिन मैं कैसे नहीं, मैं अगली बार पढ़ूंगा। और व्यक्ति अगर आए बच्चों उत्साहित भी नहीं पहले पढ़ाते, जितने तक हमारे मन में समर्पण की भावना नहीं आवेला, जितने तक आप सच्चा लेखक को नहीं, किताबें लिख लिया आप पुरस्कार मिल गया अपने, लेकिन अपने आत्मा ने आप कंट्रोल करता सच्चा लेखक को नहीं। अपा सोचा कि आप नए लिखने साथे कई कर रहे हैं, अपा सोचा कि अपन वरिष्ठ लोगों ने कितों मान दे रहे हैं। मैंने घनी बार मैं लोगों ने देखूं जिनका बेचारे रिटायर्ड हुआ में कविता पढ़ने वास्ते आवे अरे भैया सर जी के थे तो मंच लगाएड़ा बैठा होते, जी बड़े बड़े पट्टर लगाएड़ा बैठा होते, क्या वरिष्ठ लोगों ने मान नहीं दे रहे हो, कविता ते को नहीं पढ़ने दो, और मतलब ये अपना आपने समझ रहे हो, बहुत गलत चीज। मैं तो स्पष्ट बोलूं, हमारे साक्षात्कार में सब चीजें आवे, लेकिन मैं बोलूं जो कोई स्पष्ट हो सके व्यक्ति साथ जितने न्याय नहीं सकेलो, और जिको व्यक्ति के लिखे नहीं बने पुरस्कार मिल गया है तो मेरी आत्मा ही गवाही नहीं देवेला कि पुरस्कार भले दे दो भले घर में ला टांग लो बहने भले, लेकिन वो बोल सी नहीं मन से मत जा बीच में भी ध्यान पड़ जाती कि भाई में ज्ञान की तो वो ज्ञान तो जिको पैमाना व्यक्ति बोलती पहले पड़ जाए लिखा ने आ कहूं कि सबसे पहले तो वरिष्ठ लोगों ने महत्व दो। लोग अपने संस्कार दिया है, लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़ाया, जिका अपने गुरु है या गुरु नहीं भी है तो थे भी लोगों ने मान सम्मान और जो जीवन पक्ष मतलब अपना आप उज्जवल हो जैसी। दूसरी बात के लिखण में जल्दबाजी मत करो, किताब एक ही आओ लेकिन किताब बढ़िया आवे, आप लोग समाज में कहेंगे आप बढ़िया किताब आई है, पुरस्कार से दूर रहो, कोई जरूरत नहीं पुरस्कार मिला। एक गीत लिख दिया और वो मतलब रंजन मेहमान वो गीत प्रसिद्ध हो गया, सदीक साहब रे गीत प्रसिद्ध हो गया, हरीश जी बागड़ी रे गीत प्रसिद्ध हो गया, तो कोई बे पुरस्कार से कीमत को नहीं है। बारिश की गीत जनता रे माने जनता रे हृदय बस गया, अरे अगर ओले जनता रे हृदय रे माने याद भी जब बार गिरधर सिंह जी पढ़िया और आपने वो उदाहरण दिया, बे कालजी व्यक्तित्व हो गया। या तो व्यक्ति पुरस्कार ले लो और ग्रुप में शामिल ऊपर और सम्मानित हो जाओ, और या कुछ व्यक्ति अपनी कालजी रचना होगा। तो जिसको कालजी साहित्यकार है मेरी हमेशा पूजा उसी गिरोही समाज में स्थान उसी। मैं नवे लेखक ना शिक्षा देना चाहूँ कि आप बहुत ज्यादा लिखो, बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ो और आप वरिष्ठ लोगों ने मान सम्मान दो, और कोई ग्रुप में शामिल मत हो, स्वतंत्र लेखक पढ़ो। बहुत सारे ग्रुप है जिक्र माने अलग अलग नाम है, ग्रुप में शामिल 10 आदमी बैठे 10 आदमी, अरे भाई नहीं थे खुला कार्यक्रम करो थे 100 लोगों ने, लेकिन थे कमरे में बंद, कमरे में 10 आदमी कर ले 100 दूसरे अखबार में थोड़ा कटिंग आ जैसी फोटो आई जैसी। मैं साहित्य सच्ची सेवा ये जिक्र बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत अच्छा साहित्य सृजन हुए और जनता ने भी आपकी रचना रो लाभ लिया, और आप जी की जनता है क्या बे कवि गिरधर सिंह जी नाम ऐसी बढ़िया रचना लिखी, वही सच्चो पुरस्कार सम्मान है।
युवा पीढ़ी ने आई कहना चाहूँ बहुत अच्छो पढ़ो, बहुत अच्छो लिखो, विनम्रता रखो, बड़े लोगों ने मान सम्मान करो और मन से पद से दूर रहो। मारो ये लोगों ने आई कहना है, सच्ची साहित्य साधना यही है। जी जी जी, बहुत ही आप एक सार्थक बात की हो और नवा आजरा जो लिखा रहा है उन्होंने आपरी बात ने ध्यान में राख और आपरो लेखन कार्य करना चाहिए। और मैंने भी आज आपको बहुत सीखने वास्ते मिली और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपने मैं कठी सुनियो या पढ़ियो हूँ कि पर्वत चितो पढ़नो और काकरा चितो लिखनो। तो આપણને હા આપણે જ્યાદા પડાલા તોય આપણને આપણા અંદરના ભાવ ઉકલેલા या આપણને કોઈ શબ્દ મિલેલા या આપણને લીખનો सीख मतलब जब भी नवा लिखा हुए मारा जेड़ा तो उन्होंने वास्तव में निश्चित रूप बहुत ही पढ़ना चाहिए। और पढ़ना सोई अपने अपना अच्छा भाव मिल सकेला, आप अच्छो लिख सकेला। आप बहुत ही सही और सार्थक बात की और मने बहुत आनंद आयो आज आपको सो बात कर। और बहुत मैं इन मायनो आपने बहुत सारा पॉइंट नोट करया हो और मने बहुत ही मने लागे कि मारे जीवन रे मायने उदाहरण लायक पॉइंट है। और जो को भी अपारा इन प्रोग्राम ने ऑनलाइन देख रिया है या પછી यूट्यूब माथे जो को भी देखेला तो मैं उन्होंने भी वही कहूला के बहुत ही सार्थक आज री चर्चा रही और बहुत ही सीखन लायक है और जीवन में उतारन लायक है। और बहुत ही आनंद हुयो आज आपसे मिलने। और अपारा कहीं के समय री सीमा है तो आपा उन सीमा रे मायने बंदियोड़ा हाँ बाकी तो हमारी इच्छा होए कि मैं आपको और भी सीखूं। तो आप जी भी मैं इच्छा होए तो जी आप अपनी बात कह सको, आपकी इच्छा हो तो आप स्वागत है। बात इतनी कहनी चाहूँ कि भाई आप जो कार्यक्रम रखे तो जो कार्यक्रम है वो जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक लेखक रिज की साहित्य रिज की चेतना है, एक लेखक की साहित्य री एक यात्रा है, एक लेखक का जीवन रा अनुभव है। वो जब तक अपन साझा नहीं कर सकते तब तक अपन ने लेखक के बारे में, अपन ने राजस्थानी संस्कृति के बारे में, अपन ने साहित्य री चेतना के बारे में, अपन ने साहित्य री आत्मा के बारे में, गीत और कविता के बारे में कोई भी चीज सीखने नहीं मिलेला। आज कोई दूसरा लेखक आसी तो मैं आपने आप संवाद उसी बैसू और बढ़िया कोई चीज है तो मैं अपन ध्यान में ऐसी जानकारी में ऐसी कि भाई चीज आ चीज अपन चीज पता ही होगा नहीं, लेकिन जिंदगी रे माने आ चीज बढ़िया करे एक प्रेरणा प्रेरणा मिले अपन। और ज्योति जी राजपुरोहित जी तो आप तो क्या काम कर रहे हो कि मैं तो कहूँ कि आप को लगे लोगों ने जोड़ रहे हो लगो लग कर रहे हो तो आपने कोई बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए ई पेटे की कि भाई आप इतने लोगों ने एक ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ रहे हो बैठा ने और बड़े बड़े साहित्यकार आप बंतल कर रहे हो, बड़े बड़े साहित्यकार आप मतलब साक्षात्कार कर रहे हो तो निश्चित रूप से इसको कोई ऐसी कोई संस्था है या ऐसा कोई पैनल बने जिक्र मायने आप जैसा का समर्पित लेखिका है अन्य पुरस्कृत करना चाहिए। और ये मंच के माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहूँ, हमारे एक संदेश देना चाहूँ तो साहित्य री सेवा बहुत आप घरों काम भी छोड़ना पड़े, देखो गाँव शादी है बात होली त्योहार सब काम नहीं छोड़ पड़े जो आप साहित्य री सेवा कर रहे हो। आप ज्योति जी राजपुरोहित पुराना नाम है नवा नाम कोई नहीं मोहन साधक के साधना रे चलते हैं आपने मतलब आगे समाज रे माने आगे को नहीं ले लेकिन आपका नाम ले सकूं मैं डॉक्टर बसंती जी हर्षो नाम ले सकूं, डॉक्टर बसंती जी पवार नाम ले सकूं। बसंती जी पवार बहुत अच्छा काम कर रही है तो मेरा कहना मतलब है